हेलो दोस्तों, वेलकम टू सोइल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, हम बात करेंगे कि एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है और चार्ल्स लॉ हमारा क्या होता है। ओके, वन बाय वन दोस्तों हम एक एक डिस्कस करेंगे। जो हमारी दोस्तों बीटेक में हमारा जो थर्ड सेमेस्टर में है वो हमारा 3 ही लॉ इसमें दिया गया है, उसको हम पहले बात करते हैं कि हमारा एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारा एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है और चार्ल्स लॉ क्या होता है। फर्स्टली हम बात करेंगे एवोगैड्रो लॉ के बारे में कि एवोगैड्रो लॉ ने क्या बताया था। एवोगैड्रो लॉ का दोस्तों 2 स्टेटमेंट है जो एक ही तरीके के हैं, बट मैंने दोनों स्टेटमेंट लिखा है कि आपको एग्जाम में लिखने में आसानी हो। क्या लिखा हुआ है, पहला स्टेटमेंट हमारा क्या करा है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब कोई भी हमारा सिस्टम है, मैंने मान लिया ये हमारा कोई सिस्टम है। ओके, अभी इसका जो टेम्परेचर है और हमारा प्रेशर है वो क्या है, एक तरीके से हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर इक्वल वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम क्या है, इक्वल है। सपोज दैट इस सिस्टम का भी वॉल्यूम क्या है, इस सिस्टम का भी वॉल्यूम हमारा क्या है, इक्वल है टेम्परेचर पे और प्रेशर पे। ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे ना वो सेम होंगे, यानी जिसमें अगर 10 मॉलिक्यूल्स हैं तो इसमें भी एक तरीके 10 मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, मैंने मान लिया इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें भी 10 मॉलिक्यूल्स हैं, ये कह रहा है। ठीक है, ये हमारा एवोगैड्रो लॉ कह रहा है। कहने का मतलब एक चीज हम और भी कह सकते हैं, कहने का मतलब अगर इसका हम वॉल्यूम चेंज कर दें, वॉल्यूम को चेंज कर दिया, सपोज दैट हमने वॉल्यूम को इसको चेंज कर दिया, वी को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया इसको। अभी हमारा क्या था, ये V1 था और हमारा ये भी V1 था। अगर हम V1 मान लिया और इस सिस्टम को भी मैंने V2 कंसिडर कर दिया, यानी वॉल्यूम हमने इसका क्या कर दिया, चेंज कर दिया एज ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर और प्रेशर पे, तो क्या होगा, इसके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यही तो कहने का मतलब इसका। ठीक है, तो ये समझ में आपको आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्या कह रहा है कि एवोगैड्रो लॉ स्टेट दैट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एन आइडियल गैस, हमने गैस कैसे कंसीडर किया, इसमें आइडियल गैस कंसीडर किया हुआ। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए गैस प्रेजेंट इन ए कंटेनर। कहने का मतलब एक हमने कंटेनर कंसीडर किया, अगर जो इसका वॉल्यूम होगा ना, जो आइडियल गैस में भरी हुई है, जो इसका वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है ये गैस, वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उस वैल्यू में जो भी इसमें मॉलिक्यूल्स होंगे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। कहने का मतलब अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारा क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। वही मैं यहाँ बता रहा था कि वॉल्यूम हमारा चेंज हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमारे क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं। तो इसलिए हमारा कहलाता है वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एन। अगर हम एन को कांस्टेंट को हटा रहे हैं, प्रोपोर्शनलिटी को हटा रहे हैं, तो के हमने कांस्टेंट किया, वी अपॉन एन इक्वल टू द के। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, V1 इक्वल टू N1 इक्वल V2 अपॉन N2। ये फॉर्मूला दोस्तों आपको याद भी रखना है कि हमारी थ्योरम क्या कहती है, आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। तो ये हमारा दोस्तों होता है एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो हमारा बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली विथ एब्सोल्यूट प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कहने का मतलब देखो क्या है, हमने दोस्तों एक सिस्टम को मैंने कंसीडर किया, इस सिस्टम को मैंने क्या किया, इसका टेम्परेचर मैंने कांस्टेंट मान लिया। अभी टेम्परेचर इसको मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर दिया। वो डाइथर्मिक वाल लगा के, एडेथर्मिक वाल लगा के, वो भी हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। हमने क्या किया, इस टेम्परेचर को मैंने क्या किया, कांस्टेंट कर लिया। जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लेते हैं, ये मैंने क्या लगा दिया, एक पिस्टन लगा दिया। ठीक है, अब हमारे स्टेटमेंट देखो दोस्तों क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस वेरीज इनवर्सली विथ एब्सोल्यूट प्रेशर व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कहने का मतलब V हमारा क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, यानी जब हम वॉल्यूम को बढ़ाते हैं तो हमारा प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और एक कंडीशन हमारा PV क्या है, कांस्टेंट भी है। यही तो हमारा स्टेटमेंट है। देखो सपोज हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, अब अभी हमारा वॉल्यूम कितना, इतना वॉल्यूम है, देखो ध्यान से, इतना वॉल्यूम है। हमने क्या किया, एक वेट और लगा दिया, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। वेट अब बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब वॉल्यूम कम हो जाएगा तो प्रेशर भी हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सपोज दैट एक मैंने मान लिया V, एक मैंने मान लिया P। ओके,
और ये हमारा क्या हो गया, पी वी हो गया। अब अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो देखो इसको कैसे समझ सकते हैं। सपोज वैल्यूम को मैंने 2v कर दिया, क्या किया 2v कर दिया, जो वैल्यूम हमारा 2v हो जाएगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, p/2 हो जाएगा। अगर इसका अब हम मल्टीपल करें तो 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, pv हमारा क्या होगा, कांस्टेंट हो गया। यही हमारी कह रही थ्योरम। अब देखो जैसे वैल्यूम को हमने 3v कर दिया तो हमारा प्रेशर भी क्या हो रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसलिए p/3 हो जाएगा। अगर इसका दोनों को मल्टीपल करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, pv हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बता सकते हैं कि हमारा बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट मैंने क्या कंसिडर किया है कि प्रोडक्ट ऑफ एब्सोल्यूट प्रेशर एंड टेम्परेचर, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर का है और वैल्यूम ऑफ ए गिवन क्वांटिटी ऑफ ए गैस इज कांस्टेंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है, तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा कांस्टेंट होगा, जैसा कि मैंने प्रूव करके दिखा दिया। अगर हम ग्राफ से देखें, ये P1 और V1 और P2 एंड V2 मैंने कंसिडर किया, ये मैंने ग्राफ कंसिडर किया। अब देखो यहाँ इसका प्रेशर क्या था, P1 था, ज्यादा प्रेशर है। अब वैल्यूम क्या है, कम हो रहा है ना, यानी इनवर्सली चल रहा है। अब सेकंड केस में देखो हमारा प्रेशर कितना है, P2 इतना है, और हमारा वैल्यूम कितना है, इतना है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा बॉयल्स लॉ में हमारा जो ग्राफ बन रहा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन रहा है। और हमारा ग्राफ ही हमारा कितना होगा, कैसा होगा, क्योंकि P1 है, V1 है और P2 है और V2 है, तो हमारा ग्राफ क्या हो रहा है, कंटिन्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है और इंक्रीज हो रहा है। ये क्या है, इनवर्सली हमारा ग्राफ चल रहा है। ओके दोस्तों, तो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि हमारा चार्ल्स लॉ क्या होता है। अब देखो तो बात करते हैं चार्ल्स लॉ के बारे में कि हमारा चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। कह रहा है कि द वैल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए परफेक्ट गैस, जो हमारा वैल्यूम है किसी भी सिस्टम का, सिस्टम मैंने मान लिया इसका वैल्यूम कुछ होगा। हमारे किसी भी प्रॉपर्टी को हम कैसे दिखाते हैं, P से दिखाते हैं, V से दिखाते हैं और T से दिखाते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो कह रहा है कि तो हमने अभी इसको क्या मान लिया, मैंने जो हमारा वैल्यूम है, वैल्यूम ऑफ जो इसमें भरा हुआ है, सिस्टम में भरा हुआ पूरा मास का जो वैल्यूम है गैस डायरेक्टली विथ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो V हमारा ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर है T के, व्हेन हमारा जब हम प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है। एक को मैंने क्या मान लिया, कांस्टेंट मान लिया। इसके पहले मैंने क्या किया था, टेम्परेचर को कांस्टेंट माना था। ये हमारा क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। अगर हमारा प्रेशर कांस्टेंट है तो जो हमारा वैल्यूम होगा और हमारा टेम्परेचर वो डायरेक्टली चलेगा। कहने का मतलब देखो, अगर हम वैल्यूम को बढ़ाएंगे तो हमारा क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा। कहने का मतलब देखो अभी वैल्यूम इतना है, अगर हम इसको क्या करेंगे, देखो इस तरीके से मैं कहने का मतलब हमारा डायरेक्टली चलेगा। ये हमारा V हो गया, ये मैंने माना T हो गया। अब स्टार्टिंग से तो बढ़ नहीं जाएगा, इसलिए मैंने इसको स्टार्टिंग से तो बढ़ेगा नहीं, इसलिए ये हमारा एक तरीके से ग्राफ में ऐसे रहता है। और फिर मैंने डायरेक्टली क्या कर लिया, ये बना दिया। तो हमारा इसे ये क्या शो कर रहा है, अगर हम वैल्यूम सिस्टम को बढ़ा रहे हैं, देखो अभी वैल्यूम इतना है तो हमारा टेम्परेचर क्या है, इसी के हिसाब से होगा। सपोज वैल्यूम हमने बढ़ा दिया, लो अभी वैल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया ना। मैंने कहने का मतलब वैल्यूम को और मैंने डिक्रीज कर दिया। जो वैल्यूम को हम और ऐसे कर रहे हैं तो हमारे गैस क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो हमारा टेम्परेचर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो यही हमारा चार्ल्स लॉ बता रहा है कि V हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के, जो हमारा प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा एवोगैड्रो लॉ क्या होता है, बॉयल्स लॉ क्या होता है और हमारा चार्ल्स लॉ क्या होता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।